ही करना चाहिए। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है। यहाँ बैठिए आप हैं और राष्ट्रपति की कुर्सी पर हमारी मोदी बैठे। मान्यवर, विपक्ष को शर्म करना चाहिए कि ये वोट नहीं देंगे। विपक्ष को इसलिए बैठे लोगों को शर्म इसलिए करना चाहिए गिर जाएगा। माने द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। देश की महिलाएं देख रही है। आप लोगों के इन्हीं कर्मों की वजह से वहाँ बैठना पड़ा। कम से कम सुधार करिए, सुनिए। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। महिलाओं ने तलवार उठाया था, महिलाओं ने आगे आया था तो देश आजाद हुआ है। आरक्षण भीख नहीं है महिलाओं का, उनका अधिकार है। अधिकार देना पड़ेगा। क्रिमिनल काज आपको ये संविधान में जब मुगल आए थे तो तलवार लेके आए थे और आप जैसे लोगों ने सलवार पहन लिया था। लेकिन महिलाओं ने लड़ा था मुगलों से। आप ही जैसे लोगों ने सलवार पहन लिया था। तोप लेके आए थे, ईसाई आए थे ना, तब आप लोग कहाँ थे? तब इस देश के लोग कहाँ थे? कुछ लोग थे गद्दार जो इनको अंग्रेजों के साथ थे, कुछ लोग गद्दार मुगलों के साथ थे। लेकिन देश के 24 कैरेट के राष्ट्रवादी सोच के लोग देश को आजाद कराने के लिए लड़ते थे। 578 जातियों ने इस देश में क्रिमिनल काज घोषित हैं। 193 जाति उत्तर प्रदेश में हैं। आपके नेता जो सदन में बैठे हैं, काश मुसलमान के साथ उन महिलाओं का नाम लेते जिन्होंने इस देश की लड़ाई में आगे आजादी के लिए आई थी। चाहे झलकारी बाई कोरी आई हो, चाहे लक्ष्मी बाई आई हो, चाहे महारानी गांधी आई हो, चाहे बेलासिन केवटी आई हो, और चाहे आज के दिन में राष्ट्रमणि निषाद आई हो। ऐसे हजारों इतिहास है जिन्होंने देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया और इस सदन को अंग्रेजों से खाली किया। इस लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद को महिलाओं ने खाली किया। मैं सुना, पहले सुन लो, सुनने की आदत डालिए, तब जाके विकास होगा, तब विनाश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इसको माननीय अध्यक्ष जी नहीं है, शांति रखिए, हमारे शांति रख लीजिए प्लीज। विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, वो कानपुर से आते हैं। कानपुर में 1871 में 1857 से शुरू हुआ। कानपुर में सती चौरा घाट कांड है। उस सती चौरा घाट पर अंग्रेजों को मारकर हमारे लोगों ने डुबो के मारा था और अंग्रेजों ने 167 निषादों को फांसी दी थी। भाई शांति रखिए, माननीय सदस्य शांत रहिए, शांत उनको बोलने दीजिए। और अंग्रेजों बोलने दीजिए, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। 167 लोगों को फांसी दी गई थी और हमारी बहादुर महिलाएं जब विधवा हो गई तो किरासिन लेके आई और वो बीबी घर में, जहाँ अंग्रेजों की बीबियां रहती थी और अंग्रेज रहते थे, उनको एक ही बार बीबी घरों में जला दिया और वहाँ सती हो गई। वो सती चौरा घाट है कि देश को आजाद कराया है। क्रिमिनल काज घोषित हो गया। लोगों ने कहा ये जातियां कहाँ चली गई? लोगों ने कहा चालाक जातियां हैं, देश है भारत है, ये भारत बुद्ध का देश है। भारत जो है तमाम महापुरुषों का देश है, वैज्ञानिकों का देश है। आप पाकिस्तान का समर्थन करो, हमें आपत्ति नहीं है। आप जो है विदेश का समर्थन करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो देश को आजाद कराने वाली महिलाएं हैं, जब देश में आजादी में क्रिमिनल काज घोषित कर दिया, सारी जात छुप गए, लोग जंगल में चले गए, नदी में चले गए। सुनो भाई सुनो, तब जो है उन लोगों ने कानून बनाया कि भाई इनको पकड़ो, कहाँ है, कहाँ साहब बहुत चालाक है, छुप गए। तो उन्होंने कहा देखो जो इनकी औरतें हैं उनके पेट में जो बच्चा होगा, वहाँ बहन बेटी होगी, उनके अंदर तो लड़के होंगे निशान, वो तो राजभर होंगे, वो तो और जातियां होंगे जो मार्शल कौम है। ये बहादुर कौम मार्शल कौम है, पढ़ो, आप नेट से पढ़ लीजिए। मार्शल कौम है 193 जाति उत्तर प्रदेश में, जिनको कानून से उजाड़ा छुप गए देश को आजाद कराने के लिए। उन्होंने कहा उनकी जो औरतें होंगी उनके पेट में वो बहादुर बच्चे पैदा होंगे। ऐसा करो, पहली जेल इन माताओं के लिए बनाओ और जेल में बंद करो, उनके बच्चों को वहां पैदा करो। और हमारे लोगों ने सुनो, हमारी बहादुर माताओं ने उन बच्चों को जेल में पैदा किया है, तब देश आजाद हुआ है। कत्लेआम किया है, तलवार उठाया है, तब देश आजाद हुआ। आप भीख देना चाहते हो? आप चाहते हो महिलाओं का हक है, उनका हक है, भीख नहीं है, उनका अधिकार है। देश को आजादी में उनका योगदान है। इसलिए अब जाना गांव में पता चलेगा। अब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ने से रोक दिया था। आप लोगों ने पढ़ने से रोका था। मैं बता रहा हूँ आज के दिन में, इसलिए अब पढ़ने लिखने में आगे आ गई है, पढ़ाई में है। देखो कैसे टॉप कर रही है लड़कियां, वो सब पढ़ेंगी, इतिहास भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे। और सदन मैं कह रहा हूँ
देश अगर देश हमारी माताओं ने आजाद कराया है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, तो सदन में बैठने का अधिकार भी है, कानून बनाने का अधिकार भी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखो इन्हें यही आपकी तुष्टीकरण नीति। मैं कह रहा हूँ अगर अरे मुगलों से लड़ाई में अगर आपका योगदान हो तो बताओ, जिसका योगदान है जो लड़े हैं तो मांगेंगे। अंग्रेजों से लड़ने में योगदान है, आधी आबादी, मैं कह रहा हूँ आधी आबादी शांति रखिएगा, शांति, शोर ना मचाएं प्लीज। उनका अधिकार है। माननीय मोदी जी 2 मिनट शोर ना मचाएं। अभी टाइम हमारे पास जी आप चालू मैं बोल रहा हूँ जी। जितने हमें रोकोगे उतने नुकसान आपका। 18% आबादी हमारे लोगों ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर क्रिमिनल कास्ट नहीं लगाया, आपके ऊपर देश आजाद कराने का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है देश की आजादी में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सम्मान ये जो है ये अंग्रेजों ने ये जो अंग्रेजों के बाप कांग्रेस ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। उसका विरोध कौन किया? आरक्षण आपने छीना, शिक्षा का लगा था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सम्मान 11 में लिखा है कि भाई जो जातियां देश में लड़ी हैं उनके बच्चे और बच्चियों को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। हमारे लोग पढ़ रहे थे, 2013 में आपकी सरकार थी, हमारे लोगों को पढ़ने का हिस्सा क्यों छीना? क्यों आपने उनको पिछड़ी में डाल दिया? ये डाल दिया ये हाथ पिछड़ी खाए खिचड़ी, इन बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी, उखाड़ कर फेंक दिया निषादों ने, आपको हटा दिया। अब तो सदन में नहीं बैठना इधर, पहले इधर बैठते थे, आप उधर क्यों चले गए? क्योंकि धोखेबाज लोग हैं, आप लोग धोखेबाज हैं। बहुजन समाज पार्टी नहीं है, उसने हमारा रोजी रोटी छीना है, वर्ग 3 की जमीन छीना है, आपने शिक्षा छीना है, अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियों का अधिकार छीना है। ये छीनने वाले धोखेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। अरे बहन फूलन देवी ने जब पार्टी बना लिया, मैं कह रहा 3 बार तो इन्होंने उपयोग किया, जब उन्होंने पार्टी बना लिया, एकलव्य पार्टी बनाई। सुनो भाई, जब एकलव्य शांति रखिए अतुल जी, शांति पार्टी बनाई और सपा से मोह भंग हो गया, एकलव्य पार्टी बनाई, अधिकार मांगने लगी। जब उन्होंने एकलव्य पार्टी बनाई तो 28 दिन बाद इन्होंने मरवा दिया। मैं तो कहता हूँ सीबीआई जांच होना चाहिए, एक बेईमान लोग जेल जाएंगे क्योंकि ये स्त्री जो है पूनम देवी के हत्यारे हैं, ये पूनम देवी के हत्यारे हैं। पार्टी बनाने के बाद हत्या हुई है। आपकी सांसद नहीं थी, उसके माँ को सांसद का दर्जा क्यों नहीं मिला? पूनम देवी के जमीन जायदाद पर इनका सपा का चौरसिया का कब्जा है मिर्जापुर में। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जांच होना चाहिए, आज के दिन में जांच होना चाहिए। हम कह रहे हैं मोइन खान जो वहाँ है, उसका बलात्कारी राजू खान है, आप संरक्षण देते हो। आज निषाद की बेटी की इज्जत लूटा जाता, वहाँ नहीं खड़ा होते हो, कहते हो निषाद का वोट चाहिए। निषाद, अरे निषाद 24 कैरेट के राष्ट्रवादी है, देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, राजभर राष्ट्रवादी हैं, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। हमें सम्मान चाहिए। अभी मेरा 2 मिनट टाइम बैठा, सुनना पड़ेगा आपको। अधिष्ठाता महोदय, हमारे ये लोग क्यों डर रहे हैं? संख्या बढ़ जाएगी, 850 हो जाएगी तो पिछड़े ज्यादा नेता हो जाएंगे, पिछड़े ज्यादा सांसद हो जाएंगे, महिलाएं ज्यादा सांसद हो जाएंगी, तो फिर इनको कौन पूछेगा भैया पिछड़े के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? इसलिए अधिष्ठाता महोदय, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आधी आबादी का वोट लेने के बाद जो उनका हक है उसको रोकने का काम किया है। निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए और देश दुनिया को पता होना चाहिए कि ऐसे बेईमान राजनीतिक लोग आज भी भारत में जिंदा हैं, जिनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। आज के दिन में इनको वोट मैं इतना कहूँगा, हमारे लोग आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपया भी नहीं दिए हो, 1 रुपया भी नहीं दिए हो, किसानों को 1 रुपया नहीं दिए हो। आज के दिन में 6.5 साल में 61,000 करोड़ रुपया हमारे मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने भी दिया। 40% में महिलाओं के सशक्तिकरण में 60% सब्सिडी है। आज के दिन में कम से कम 10,000 से ज्यादा महिलाएं आज के दिन में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लखपति और करोड़पति हो रही हैं। आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा, आज के दिन में हमारे यहाँ
निषाद भगवान राम के आप बाल सका निषाद रहा है, उनकी माँ के नाम से जाति जनगणना चल रही है। से हमने केस कल्चर दिया है। जाति हर महिला को जनगणना 3,20,000 फ्री में देके उनको हम पालन करा रहा हूँ। आप लोग क्या है? धन्यवाद धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। विचार करेगा जो ग्यारह विधायकों का टाइम होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खत्म कर लीजिए, बस जल्दी खत्म। टाइम ले लें, हमें अपने विधायकों का समर्थन प्राप्त है। टाइम चाहिए जब तक जल्दी खत्म कर लीजिए जब प्लीज। तक ये नंगा नहीं होंगे तब तक जनता नंगा कैसे करेगी? ये नंगा नहीं होंगे तो जनता नंगा कैसे करेगी? ये सुनना पड़ेगा। जी, कदम मोदी आधे मिनट में धन्यवाद दीजिए आप लोग की, उन्होंने आप लोग इसकी भागीदारी का महिलाओं को आप लोग मूर्ख बना रहे हैं 60-70 साल से, लेकिन आज मोदी जी महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, अधिष्ठाता महोदय माननीय अमित शाह जी ने कहा बेहद ऐतिहासिक कदम उठाया है, इस महिलाओं के साथ आज खड़े होते तो शायद प्रायश्चित इन लोगों को आपका अवसर था, लेकिन आप लोगों ने उसे गंवा दिया। अब से कम जो गलती की है उसे स्वीकार करिए, कहिए महिलाओं से, हाथ जोड़कर कहिए महिलाओं से कि आगे गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें कहूँगा कि जो आपके अलायंस है, जब मैं कह रहा हूँ आपके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, सपा बसपा के सहयोग से केंद्र सरकार चल रही थी, तो क्यों नहीं आपने पास कराया? आज हो रहा है। जी माननीय मंत्री जी, खत्म कर लीजिए, 12 मिनट हो गए आज आपके। के दिन में हमेशा से परसीमन हुआ है, सीट बड़ी है। अगर महिलाओं के लिए परसीमन करके ज्यादा बढ़ा कर देने में क्या हर्ज है भाई? क्या आपत्ति आपको? पहले भी परसीमन हुआ, पहले भी सीट बड़ी है, जनसंख्या के अनुसार में देना पड़ेगा। देखिए भाई, कुछ नहीं, आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, खत्म कर लीजिए प्लीज, है ना, टाइम हो गया आपका। मैं तुम्हें कहूँगा, संविधान कहता सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, सामाजिक। माननीय मंत्री जी, खत्म कर लीजिए बस। हाँ, माननीय आर.के. वर्मा जी, महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, सरकार धन्यवाद। हम चाहता हूँ महिलाओं थैंक के यू साथ आप लोग भी खड़ा रहो। जी, धन्यवाद आर.के. वर्मा जी। और माताओं बहनों को 33% आरक्षण, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, स्तुत्य काम आपने नियम 103 के अंतर्गत नरसिम्हा राव जी नारी सशक्तिकरण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जिन माननीय सदस्यों की तरफ से चर्चा में भाग लिया गया, उनको सुन करके मुझे गांव की महिलाओं की एक कहावत याद आती है। 81वां संशोधन हमारे गांव की महिलाएं एक कहावत कहती हैं में यहाँ पर रखा कि सुकुआ बोले तो बोले। कुछ महोदय जी, ने विरोध किया। गांव में महिलाएं एक कहावत कहती है कि सुकुआ बोले तो बोले, यहाँ बोले चलनियों जिनमें 72 छेद। कमेटी को महोदय जी, ये कहावत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर चरितार्थ हो रही है। बात नारी बंधन की हो रही है, बात नारी गरिमा बढ़ाने की हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक लंबा इतिहास रहा है नारी गरिमा के मर्दन करने का। महोदय, मैं इसी सदन से बात शुरू करता हूँ।